सो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पैकेट कैप्चर के बारे में। ठीक है गाइज, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पैकेट कैप्चर इन पोलो अल्टो। ओके गाइज, सो गाइज जैसा कि आपको पता है इस नेटवर्क में आप देख सकते हो ये हमारा लैन नेटवर्क है एक। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पीसी है वो 10 के नेटवर्क में है, और ये जो हमारा इंटरफेस है पोलो अल्टो का इथरनेट 1/1, ये हमारा इनसाइड इंटरफेस है। और आप देख सकते हो एक और इंटरफेस है हमारे पास में यहाँ पे 1/2, ये है हमारा आउटसाइड इंटरफेस। ओके, इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे आप एक और इंटरफेस देख सकते हो इथरनेट 1/3, इसको हम लोग DMZ इंटरफेस मान के चल रहे हैं। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे पैकेट कैप्चर के बारे में। ओके, सबसे पहले तो गाइज पैकेट कैप्चर पोलो अल्टो में हमें एक फीचर मिलता है जिसको हम लोग यूज़ करके ट्रबल शूटिंग हम लोग कर सकते हैं। मतलब ट्रबल शूटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये पैकेट कैप्चर हमें। ओके, तो ये पोलो अल्टो का एक बिल्ट इन फीचर है, वो हमें अलग से पैकेट कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पोलो अल्टो में ही हमें यहाँ पे एक फीचर मिलता है ये पैकेट कैप्चर का, जिससे हम लोग पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, लेट्स सपोज ये जो हमारा यूज़र है, ओके, मान लेते हैं ये इस राउटर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसको ट्रबल शूट करना है, क्या रीज़न है, किस वजह से ये एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग पोलो अल्टो पे पैकेट कैप्चर इनेबल करके उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस रीज़न से ये जो पीसी है वो राउटर को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। मे बी यहाँ पे पोलो अल्टो पे कोई पॉलिसी बनी हो, पॉलिसी की वजह से हमारा पैकेट ड्रॉप हो रहा हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट। सो चलो गाइज देख लेते हैं इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इस पैकेट कैप्चर फीचर को यूज़ करते हैं और ये हमें पोलो अल्टो में कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मैनेजमेंट पीसी को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज इस मैनेजमेंट पीसी में हम लोग डैशबोर्ड में हैं, और इसके लिए हमने यहाँ पे चलना है मॉनिटर टैब में। मॉनिटर टैब में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पैकेट कैप्चर। तो इस टैब पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिलते हैं पैकेट कैप्चर का, कॉन्फ़िगर फिल्टरिंग। ओके, तो यहाँ से हम लोग इनेबल कर सकते हैं इसको। कैसे इनेबल करते हैं वो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये फिल्टरिंग जो है वो इनेबल करनी पड़ेगी। ओके, फिल्टरिंग इनेबल करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्री पर्स मैच, इसको भी आप ऑन कर सकते हो, बट ये अभी हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कैप्चरिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पैकेट कैप्चर को इनेबल कर रहे हैं और इसको ओके करना है। ओके, देन इसके बाद में क्या है, हमने यहाँ पे इसको मैनेज फिल्टर पे क्लिक करना है, किसको हमने कैप्चर करना है। तो मैनेज फिल्टर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको आप ID सीक्वेंस नंबर दे सकते हो, जैसे मैंने 1 दे दिया। इनग्रेस इंटरफेस, किस इंटरफेस पे पैकेट आ रहा है तो आपने कैप्चर करना है। तो गाइज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे ये पीसी जो था हमारा, ये इस राउटर को लेट्स सपोज कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। तो जो पैकेट आएगा वो इनग्रेस जो इंटरफेस रहेगा वो पोलो अल्टो का इथरनेट 1/1 रहेगा, और जो हमारा पीसी है, पीसी पे IP एड्रेस है 10.1.1.1, और जो ये राउटर है उस पे IP एड्रेस है 20.1.1.1। ओके, तो हम लोग वापस से चलते हैं यहाँ पे पोलो अल्टो में।
तो यहाँ पे हमारा जो इनग्रेस इंटरफेस है वो 1/1 है, जिसपे हमारा पैकेट जो है वो रिसीव होगा। सोर्स में यहाँ पे आ जाएगा हमारा आईपी एड्रेस, किस सोर्स आईपी से ट्रैफिक आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 10.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो 20.1.1.1 है हमारा यहाँ पे। सोर्स पोर्ट नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अगर कुछ यूज हो रहा है तो वो मेंशन कर सकते हो। अब सोर्स पोर्ट तो आपको पता है कि रैंडम यूज होता है। अब डेस्टिनेशन पोर्ट आप सेट कर सकते हो, मे बी ये जो पीसी है वो इस राउटर को टेलनेट नहीं कर पा रहा है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, राइट। तो सोर्स पोर्ट आप नहीं डिफाइन करोगे, वो रैंडमली पीसी कुछ भी यूज करेगा, बट यस आप यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 सेलेक्ट कर सकते हो अगर टेलनेट की सर्विस आप टेलनेट नहीं कर पा रहे हैं तो। ये अगर एसएसएच नहीं कर पा रहे हैं तो एसएसएच का आप डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर एचटीटीपी की सर्विस एक्सेस नहीं है, उसको आपने कैप्चर करना है एचटीटीपी पैकेट्स को, तो यहाँ पे आप एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 मेंशन कर दोगे। तो मैं यहाँ से इस पीसी से राउटर को करूँगा पिंग। सोर्स ये जो हमारा है यहाँ पे 10.1.1.1 से 20.1.1.1 को हम लोग पिंग करके देखेंगे ताकि हम लोग पैकेट को देख सकें, कैप्चर कर सकें। तो मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल यहाँ पे जो मेंशन करूँगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा प्रोटोकॉल नंबर। तो प्रोटोकॉल नंबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ICMP का 1। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नॉन आईपी, और इसके अलावा यहाँ पे IPv6, इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप रिवर्स में भी बता सकते हो, ये तो हमारा ट्रैफिक बाहर जा रहा है, जब ट्रैफिक इस राउटर से भी रिप्लाई आएगा तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, सीक्वेंस नंबर मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करता हूँ। इस बार जो इनग्रेस इंटरफेस होगा वो हमारा होगा 1/3, और सोर्स जो आईपी एड्रेस रहेगा वो रहेगा 20.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहेगा हमारा 10.1.1.1। सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज पोर्ट नंबर तो वहाँ पे यूज़ हो नहीं रहे होंगे, बिकॉज हम लोग पिंग की बात कर रहे हैं। ICMP यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा, तो प्रोटोकॉल नंबर 1 इसको सिंपली हमने कर देना है ओके। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने ये मैनेज फिल्टर की हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। देन इसके बाद में गाइस हमने यहाँ पे चलना है नेक्स्ट। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, स्टेजेस डिफाइन करनी है। हम लोग यहाँ पे स्टेजेस डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐड बटन पे क्लिक करना है। हमारे पास में यहाँ पे कुछ स्टेजेस आ रही हैं। स्टेज क्या है, हमारे पास में यहाँ पे टोटल 4 स्टेजेस आ रही है। जैसे एक हो गया ड्रॉप, फायरवॉल, रिसीव एंड ट्रांसमिट। अब इनसे क्या मतलब है वो बात कर देता हूँ। अब गाइज ड्रॉप से क्या मतलब है, तो ये उन पैकेट्स को कैप्चर करेगा जो पैकेट हमारे ड्रॉप हो रहे हैं। लेट्स सपोज ये हमारा पोलो अल्टो है, एक पैकेट आया यहाँ पे, वो पैकेट कोई भी रीजन से इस पोलो अल्टो पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो ये उनको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारा फायरवॉल। अब फायरवॉल जब आप सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे फायरवॉल ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा, जैसे ही कोई पैकेट आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे पोलो अल्टो पे हमने कोई पॉलिसी बना रखी है, ठीक है, या सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह बना रखी है, और उसके रीज़न से पैकेट वगैरह हमारे ड्रॉप हो रहे हैं या परमिट हो रहे हैं, तो उसको ये क्या करने वाला है, यहाँ पे पैकेट को कैप्चर करने वाला है अगर हम लोग यहाँ पे फायरवॉल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे रिसीव सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा, रिसीव सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये उन पैकेट को कैप्चर करेगा पोलो अल्टो जो इस इंटरफेस पे क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं। जैसे ही इस लेट्स सपोज इस इनसाइड इंटरफेस पे पैकेट हमारा इन हो रहा है तो उसको कैप्चर करेगा, या फिर आउटसाइड इंटरफेस पे पैकेट क्या हो रहा है, इन हो रहा है, इन होते ही उस पैकेट को क्या करने वाला है, ये कैप्चर करेगा। इसके अलावा आ रहा है यहाँ पे ट्रांसमिट। ट्रांसमिट में क्या होगा, जैसे ही हमारा पैकेट पोलो अल्टो को लीव करेगा, जैसे यहाँ पे पैकेट हमारा इन हुआ और इस इंटरफेस से जब पैकेट हमारा आउट हो रहा है, तो आउट होने से पहले पैकेट को क्या करने वाला है, यहाँ पे ये कैप्चर करने वाला है। जब पैकेट आपका आउट हो रहा होगा तब पैकेट को यहाँ पे क्या करने वाला है, ये कैप्चर करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ड्रॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ड्रॉप। फाइल नेम कोई भी दे सकते हो, मैंने ड्रॉप ही दे दिया, DROP। यहाँ पे पैकेट काउंट, यहाँ पे आप पैकेट काउंट मेंशन कर सकते हो, कितने पैकेट्स को ये कैप्चर करे, या आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बाइट्स के फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हमारा एक ड्रॉप नाम से हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो अभी ये फिलहाल सिर्फ उन पैकेट्स को कैप्चर करेगा जो पोलो ऑल्टो पे सिंपली पैकेट हमारे क्या हो रहे होंगे, ड्रॉप हो रहे होंगे। बट नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जो इनग्रेस पैकेट है इंटरफेस पे, जैसे पैकेट हमारा इन हो उसको भी ये क्या करे, कैप्चर करे। तो ऐड बटन पे मैं क्लिक करता हूँ फिर से और मैं बोलता हूँ रिसीव, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ इसको, फाइल नेम REC दे देता हूँ, और मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो अभी ये क्या करने वाला है, जो पैकेट हमारे ड्रॉप हो रहे हैं उनको भी कैप्चर करेगा, जो पैकेट हमारे कोई भी इंटरफेस पे इन हो रहे हैं उनको भी कैप्चर करने वाला है। तो मैं फिर से यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ जब भी पैकेट हमारे इस फायरवॉल से क्या हो, कोई इंटरफेस से ट्रांसमिट हो रही हो, एग्जिट हो रही हो, तब भी पैकेट हमारा क्या होना चाहिए, कैप्चर होना चाहिए। तो मैं TRA इसको फाइल को नेम दे देता हूँ ओके। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जब भी पोलो ऑल्टो के पास में पैकेट आए और कोई भी हमारी पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी पैकेट हमारा लाइक ड्रॉप वगैरह हो रहा है उसको भी क्या करे, कैप्चर करे। तो मैं यहाँ पे फायरवॉल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा उसके लिए, और इसको फाइल को नेम दे दिया मैंने ओके, ओके कर दिया है। तो ये सभी हमने यहाँ पे ऑप्शंस कर लिए हैं ऐड, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आपको वो शो करेगा, कैप्चर्ड फाइल जो है ना वो यहाँ पे इसमें आपको शो करेगा। तो एक काम कर लेते हैं, मैं कुछ पैकेट ट्रांसमिट करके देखता हूँ इस लैन यूज़र से हमारे इस राउटर की तरफ, तो ये पैकेट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर लेगा। तो हम लोग चलते हैं इस PC पे, इसका पासवर्ड है 123। मैं पिंग कर लेता हूँ बिकॉज हमने जो पॉलिसी बनाई है वहाँ पे वो पिंग से रिलेटेड बनाई है। तो पिंग स्पेस 20.1.1.1 जैसे ही आप एंटर करोगे पैकेट्स आपके जा रहे हैं, तो अब पोलो ऑल्टो पे वो पैकेट आपको यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जानी चाहिए। अभी तो दिखा नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा गाइज आप देख सकते हो, तो फायरवॉल से रिलेटेड हमारे आ रहे हैं बिकॉज पॉलिसी वगैरह यहाँ पे मैच हो रही होगी। ये पैकेट कब आपको शो करेंगे, जैसे मैं पॉलिसी में चलता हूँ और हमने यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है यहाँ पे इन टू आउट, जब भी हमारा पैकेट सोर्स इंटरफेस हमारा क्या हो, इनसाइड इंटरफेस हो, और आउटसाइड इंटरफेस डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या हो, DMZ इंटरफेस हो, तो पैकेट क्या हो हमारे एक्शन क्या करे, अलाउ करे। तो इन पैकेट्स को क्या करने वाला है, जो पैकेट इस पॉलिसी मैच होंगे वो इस फायरवॉल वाले टैब में क्या होंगे, कैप्चर होंगे, इसमें कैप्चर होंगे। इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं वैसे। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है रिसीव, जो पैकेट हमारे इंटरफेस पे क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, उस टाइम पे पैकेट को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ट्रांसमिट वाली फाइल में, TRA वाली फाइल में वो पैकेट्स हैं जो हमारे पैकेट क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं पोलो ऑल्टो से सिंपली ओके। ड्रॉप वाले पैकेट नहीं आए हैं बिकॉज अभी कोई पैकेट हमारे ड्रॉप हो नहीं रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पैकेट को ड्रॉप करवाने के लिए पोलो ऑल्टो पे ही पॉलिसी में चलता हूँ मैं, सिक्योरिटी पॉलिसी में, और इन टू आउट जो हमारी पॉलिसी है इसमें जो हमारा एक्शन है मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉप, और ओके कर देता हूँ। तो इसमें हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है, जब भी ट्रैफिक आ रहा है हमारा इनसाइड जोन से और आउटसाइड जोन क्या है हमारा DMZ जोन है, तो ट्रैफिक को क्या करेगा, ये ड्रॉप करेगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया। कमिट कर देता हूँ मैं इसको, एंड कमिट। अब मैं फिर से पैकेट कुछ यहाँ से इनकैप्सुलेट करूँगा, PC से फिर से हम लोग राउटर की तरफ पैकेट भेजेंगे, या फिर राउटर से आप PC की तरफ पैकेट भेज सकते हो, तो ड्रॉप वाले पैकेट भी दिखाने स्टार्ट कर देगा। तो मैं फिर से पैकेट भेज रहा हूँ, तो इस बार पैकेट जो ड्रॉप हो रहे हैं पोलो ऑल्टो फायरवॉल पे, तो अब यहाँ पे हमें वो ड्रॉप वाले भी शो करना स्टार्ट कर देगा। मॉनिटर टैब में चलता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ड्रॉप नाम से भी एक हमारे पास में यहाँ पे फाइल बन चुकी है। तो अब इनको आपने चेक कैसे करना है, तो सिंपली आप, जैसे मैं फायरवॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये एक फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको जैसे आप ओपन करोगे ये हमारा वायर शार्क में ओपन हो जाएगी फाइल। तो ये वायर शार्क में हमारी फाइल जो है वो ओपन हो रही है। तो गाइस देख सकते हो इतने सभी पैकेट्स हैं जो यहाँ पे आ रहे थे इसके पास में, तो आप इनको चेक कर सकते हो। जैसे पहला पैकेट था ICMP ही था, तो इसमें देख सकते हो इन पैकेट्स को क्या, किस रीज़न से क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पैकेट में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या हमारी कोई पॉलिसी बनी हुई है जिसकी वजह से वो पॉलिसी पैकेट को क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है मे बी, ठीक है। तो ये सभी पैकेट्स आप यहाँ पे कैप्चर करके देख सकते हो। तो गाइज इसको आप यहाँ पे, यही था हमारा यहाँ पे पैकेट कैप्चर। अगर आपने जैसे ड्रॉप वाला देखना है तो मैं ड्रॉप पे क्लिक करूँगा, ये ड्रॉप वाली फाइल हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। इसमें डबल क्लिक करता हूँ फाइल पे जैसे ही, तो ये हमारा वायर शार्क में ओपन हो जाएगी फाइल, सेकंड वाला टैब ये वायर शार्क में ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हो पैकेट हमारे ड्रॉप होंगे यहाँ पे। अब ये किस रीज़न से ड्रॉप हो रहे हैं वो आप देख सकते हो।
मान लो इस पैकेट में क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। नो रिस्पॉन्स सीन टू ICMP रिक्वेस्ट, ICMP रिक्वेस्ट आ रही हैं ये, तो पैकेट हमारे यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो गाइज यही था किस तरह से हम लोग पैकेट कैप्चर कर सकते हैं पोलो ऑल्टो में। सो गाइज वापस से चलता हूँ मैं मॉनिटर टैब में। आप ना इनको क्लियर भी कर सकते हो यहाँ से, क्लियर ऑल सेटिंग्स। जैसे ही मैं यहाँ पे इस क्लियर ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, क्लियर ऑल सेटिंग पे क्लिक करते ही ये जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगर करी है सब हट जाएगी। यहाँ से यस करना है, ये देख सकते हो गाइज यहाँ से सब क्लियर हो चुकी है, बट ये फाइल्स नहीं हटेंगी यहाँ से जो हमने कैप्चर कर रखी हैं। तो इन फाइल्स को अगर आपने यहाँ से रिमूव करना है तो इसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा थोड़ा स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे इनको आपने सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, और मैं यहाँ से यस करता हूँ। तो गाइज ये डिलीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, या आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग पोलो ऑल्टो में पैकेट कैप्चर करते हैं।